अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। और अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स जो है ये 8th क्लास का तीसरा यूनिट है मैथ्स का। तो हम ये पढ़ेंगे, लेकिन हाँ साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि ये सिर्फ 8th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्लास जो है 9th के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 9th में भी हमारा एक यूनिट है कोऑर्डिनेटर्स। तो क्योंकि पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे तो ये दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास। लेकिन कोऑर्डिनेटर्स को समझने के लिए पहले हमें पॉलीगन्स को समझना होगा। देयर इज अ टर्म पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? इट्स अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। एनी क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कोई भी ऐसी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट्स की बनी हो उसको पॉलीगन कहते हैं। अब अगर हम मिनिमम कितने ले सकते हैं हम लाइन सेगमेंट्स जिससे क्लोज फिगर बने होते हैं? कम से कम 3 तो होने चाहिए, 2 से तो कोई क्लोज फिगर नहीं बनेगी। सो लेट्स टेक 3 लाइन सेगमेंट्स एंड द फिगर फॉर्म्ड इज अ ट्रायंगल, जिसे हम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, वो इसका पर्टिकुलर नेम है, लेकिन जनरल में हम इसको भी पॉलीगन ही कहेंगे। सो अ ट्रायंगल इज अ 3-sided पॉलीगन एक्चुअली, एंड सिमिलरली 4-sided पॉलीगन इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल। जो हमारा टॉपिक होगा आगे 4-sided, लेकिन ये जनरल में हम इसको भी पॉलीगन कहेंगे, 4-sided पॉलीगन। सिमिलरली 5-sided पॉलीगन इज कॉल्ड पेंटागन, and hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon। तो ये सब क्या है? पॉलीगन्स है। सो एनी क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, तो चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई भी, तो इन सबको पॉलीगन कहते हैं। अब पॉलीगन में हमें टाइप्स पहले पता होनी चाहिए। देयर आर एक्चुअली 2 क्लासिफिकेशंस। एक में हम क्या करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स, रेगुलर एंड इरेगुलर। रेगुलर और दूसरा है इरेगुलर। रेगुलर polygons are those polygons which have equal sides and equal angles obviously। वो पॉलीगन जिसके साइड्स बराबर होते हैं उनको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। लाइक इन ट्रायंगल्स, अगर हम देखेंगे जो इक्वल साइड्स वाले ट्रायंगल्स उनको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कहते हैं। Equilateral triangles are regular polygons। Similarly, यहाँ पर square is a regular polygon, ठीक है? And regular pentagon, regular hexagon, हम ऐसे वो polygon जिनके सारे sides बराबर होते हैं और सारे angles भी। Irregular means those polygons which do not have equal sides or equal angles। वो polygon जिनका equal sides नहीं होते हैं उनको irregular कहते हैं। तो ये तो हो गई एक क्लासिफिकेशन। एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें 2 टाइप और है, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन, यूजुअली ये कनकेव एंड कन्वेक्स हम लाइट में पढ़ते हैं साइंस में, लेकिन यहाँ पर मैथ्स में भी ज्योमेट्री में कनकेव और कन्वेक्स है पॉलीगन में। कन्वेक्स क्या होता है और कनकेव क्या होता है, ये दोनों समझने के लिए आपको एक टर्म समझनी होगी, दैट इज डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? इट्स अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन्स एनी 2 नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन में, लाइक फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल में अगर हम ये और ये वर्टेक्स क्या है? वर्टिसेस, वर्टेक्स का ये है जमा है, तो वर्टेक्स एक को वर्टेक्स कहते हैं, एक से ज्यादा को वर्टिसेस कहते हैं। तो ये और ये वर्टिसेस ये हो गई कंसेक्यूटिव हो गई, ये और ये कंसेक्यूटिव हो गई, ये और ये कंसेक्यूटिव हो गई, सिमिलरली ये और ये कंसेक्यूटिव हो गई। लेकिन अगर हम इस और इसकी बात करेंगे तो ये नॉन कंसेक्यूटिव, ठीक है ना? और ये क्या है? नॉन कंसेक्यूटिव। तो वो लाइन सेगमेंट जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करेगा उसको पॉलीगन कहेंगे। जैसे ये, इसको हम डायगोनल कहेंगे एक्चुअली। A line segment that joins any 2 non-consecutive vertices of a polygon। अब ये तो हो गया क्वाड्रिलेटरल। क्या ट्रायंगल में है कोई? ट्रायंगल में हम बना सकते हैं डायगोनल? जरा देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे ये और ये कंसेक्यूटिव है, ये और ये कंसेक्यूटिव है, ये और ये कंसेक्यूटिव है,
तो नॉन कंसेक्यूटिव तो यहाँ पर है ही नहीं कोई वर्टिसेस, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर डायगोनल नहीं बनेगा। सो ए ट्रायंगल हैज 0 नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो उसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल्स में 2 होते हैं। सिमिलरली अगर हम पेंटागन की बात करेंगे, एक पेंटागन में कितने होंगे डायगोनल्स? लेट्स सी, ये और ये नॉन कंसेक्यूटिव, ये और ये और ये और ये। सो देयर आर 1 2 3 4 5 डायगोनल है। Pentagon has 5 diagonals. There are 5 pairs of non-consecutive vertices. Similarly, आगे बढ़ेंगे हम हेक्सागन में, उसमें भी उसमें 9 होते हैं, and so on. So, a diagonal is a line segment that connects or joins two non-consecutive vertices of a polygon. अब इससे आप ये समझोगे कनकेव और कन्वेक्स। कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होता है, a polygon in which all the diagonals lie inside the closed curve or inside the closed figure. वो पॉलीगन जिसके सारे डायगोनल्स, चाहे 2 ही क्यों ना हो, जैसे इसमें 2 ही है, इसमें 5 है, सारे के सारे डायगोनल्स अंदर हो, जैसे इसमें है, जैसे इसमें है, क्लोज करो या क्लोज फिगर के अंदर, इंटीरियर में, ऐसे पॉलीगन को कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। और कनकेव पॉलीगन वो होता है a polygon in which one or more diagonals lie outside the closed figure. अब ये कैसे पॉसिबल है, जरा देखिए। अगर मैं ये जरा देखिए, ये मैंने एक पॉलीगन बनाया है, देखो इसके 1 2 3 4 साइड है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड क्लोज फिगर है। तो लेकिन अगर हम इसका डायगोनल डालना चाहें तो एक डायगोनल तो ये है, ये और ये नॉन कंसेक्यूटिव, तो एक डायगोनल तो ये हो गया, लेकिन एक डायगोनल इसका बाहर आएगा, ये रहा एक और डायगोनल विच इज आउटसाइड द क्लोज फिगर। तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या कहेंगे? कनकेव पॉलीगन। A polygon in which one or more diagonals lie outside the closed curve, outside the closed figure, are called concave polygons. Okay, clear? इसके बाद अहम चीज जो इसमें है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी हर एक पॉलीगन की। शुरू हम करेंगे ट्रायंगल से। ट्रायंगल में जो है 3 एंगल्स होते हैं, हम पहले से पढ़ते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज, यानी सम ऑफ 3 एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। जब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पर बोल रहा हूं तो याद रखना ये इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, जो अंदर होते हैं, क्योंकि कुछ एंगल्स बाहर भी होते हैं एक्सटीरियर में किसी भी पॉलीगन के। फिलहाल हम इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए quadrilateral, see interior angle of quadrilateral is 180, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, तो सारे पॉलीगन्स, बड़े से बड़ा पॉलीगन अगर होगा 20 साइड वाला, 30 साइड वाला या उससे ज्यादा, उसकी एंगल्स हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला है, आप याद रखोगे, n-2 into 180। इस फॉर्मूला से आप किसी भी पॉलीगन के एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हो। Where n is the number of sides, सिर्फ आपको नंबर ऑफ साइड्स पता हो, you can find the angle sum property, you can find the sum of the angles of that polygon. For example, चलो यहीं पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर, तो इसकी एंगल सम क्या होगी? तो n क्या है? 4, ये बन जाएगा 4 - 2 into 180। 4 - 2 कितना है? 2, 2 into 180 कितना हुआ? 360। So sum of 4 angles of a quadrilateral is 360. And similarly, अगर आपको पेंटागन का निकालना हो तो 5 - 2 into 180, हेक्सागन का 6 - 2 and so on। अगर कोई 100 साइड वाला पॉलीगन होगा तो 100 - 2 into 180। तो किसी भी पॉलीगन के आप इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हो। एक चीज यहां पर जाहिर है जो आपको याद होगा, हम पहले से जानते हैं ये बात, क्योंकि जितने कम एंगल्स उतना कम एंगल सम। सबसे छोटा जो है इसमें ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का सबसे कम है, दैट इज 180। उसके बाद जो भी आगे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाएंगे तो एंगल सम भी बढ़ता जाएगा। जैसे क्वाड्रिलेटरल का 360 है,
फिर 540 है पेंटागन का, एंड सो ऑन। ये बढ़ता जाएगा, जितने साइड्स बढ़ते जाएंगे उतने ही सम ऑफ एंगल्स बढ़ता जाएगा। तो n minus 2 into 180 is how you find the sum of angles of a quadrilateral, of a polygon, any polygon. तो अब दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज एक्सटीरियर एंगल। ये मैं इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा था, अब एक्सटीरियर एंगल की बात करूंगा मैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल नहीं है, याद रखना। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन है, सारे पॉलीगन की बात कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल ट्राइंगल की बात करेंगे, अब यहां पर एक्सटीरियर एंगल कब बनेगा? व्हेन यू एक्सटेंड एनी साइड, जब हम किसी भी साइड को एक्सटेंड करेंगे, तो चाहे कहीं से भी आप एक्सटेंड करो, इधर से करो, इधर से करो, तो जब आप किसी साइड को एक्सटेंड करोगे तो एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ये एक्सटीरियर एंगल है। तो ये तो क्या ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड सो ऑन। तो आपको ये याद रखना होगा, द सम ऑफ द ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। चाहे ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, चाहे क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल हैं, चाहे पेंटागन के 5, हेक्सागन के 6, तो जो भी पॉलीगन होगा, चाहे वो 20 साइड वाला यानी 20 एंगल वाला हो, जिसके एक्सटीरियर एंगल 20 हो या 30 हो, सबका एक ही एंगल सम है, दैट इज 360। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360। ये वो ट्राइंगल के लिए भी सेम है, ये क्वाड्रिलेटर के लिए भी सेम है, ये 50 साइड वाले पॉलीगन के लिए भी सेम है। तो कितने भी साइड वाला पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल का सम सेम होगा, दैट इज 360। और इंटीरियर एंगल के बारे में मैंने बताया कि वो जितना ज्यादा साइड उतने ज्यादा होगा इंटीरियर एंगल का सम, लेकिन एक्सटीरियर एंगल सम जो है वो कितना होगा? इट इज 360 फॉर एवरी पॉलीगन, चाहे वो कितने भी साइड का पॉलीगन हो, सिर्फ 360 होगा। ओके, ये हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है एक्चुअली, जो मैंने अभी तक आपको बताया पॉलीगन्स वगैरह के बारे में, ये आपकी पहली एक्सरसाइज है 8th क्लास की 3 यूनिट की पहली एक्सरसाइज। अब आप जब उसको देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपने जो पढ़ा है उसका क्या मतलब है, और आप खुद कर सकते हो पूरी की पूरी एक्सरसाइज। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट दूसरी क्लास में हम पढ़ेंगे, दैट विल बी अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स, और वो दोनों 9th और 8th के लिए ही उतना इंपॉर्टेंट सेम होगा, क्योंकि 9th में भी आपको वही पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यहाँ पर भी आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने हैं और उनकी प्रॉपर्टीज। तो इंशाल्लाह वो कल वो क्लास होगी जिसमें आप क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ोगे। फिलहाल तब तक के लिए आप ये पहले एक्सरसाइज कर सकते हो 8th क्लास। थैंक यू।